बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बहुत दिन से हम विचार कर रहे थे कि श्री ब्रह्मधाम की चर्चनी चितवनी पर कुछ चर्चा रखी जाए, तो उसी के उपलक्ष्य में ही आज चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि चर्चा तो सुंदर साथ को हर रोज बार बार करते रहना चाहिए, ये ही हमारा मूल है मेरे लाडले साथ जी। आप कहीं पर भी बैठे हैं, 1 2 3 4 कहीं पर भी बैठे हैं, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या आप किसी आश्रम या किसी भी जगह हैं, तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको जब भी वक्त हो तब आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की धाम धनी की श्री दिव्य ब्रह्मधाम की नूरी चर्चा को जरूर सुनना चाहिए, जरूर करना चाहिए और उसमें जरूर शामिल होना चाहिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी। ये चर्चा ही हमारा मूल है, बिन चर्चा के कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे, चर्चा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड सुख सबन को होसी चोदय तबाक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सब हक, पावे दीदार सब हक। अखंड सुख सबन को। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। ये आज की जो चर्चा प्रारंभ हो रही है ये श्री परिक्रमा ग्रंथ से है, और श्री परिक्रमा ग्रंथ यदि आप उसका पठन पाठन करेंगे, आप चर्चा सुनेंगे, तो आप जानेंगे मेरे लाडले साथ जी कि श्री परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धाम धनी ने अपनी जो ब्रह्म धाम की दिव्य लीलाएं है, एक एक धाम, गलियां, वन, महल, मंदिर, पूरे के पूरे 25 पक्षों का उन्होंने पूरा का पूरा सार खोल करके सुंदर साथ के लिए डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। आज उन्हीं की ही चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये प्रकरण दूसरा है, प्रकरण 2 की 7वीं चौपाई। लेकिन इससे पहला जो प्रकरण है, जब आप परिक्रमा ग्रंथ में जाएंगे तो देखेंगे उसमें पहला ही प्रकरण इश्क का आता है। ऐसा क्यों आया है विचारा मेरे लाडले साथ जी। ब्रह्मधाम के अंदर पहुंचने के लिए इल्म तो चाहिए ही चाहिए, बिन इल्म से कुछ नहीं होगा। हक इल्म से होता है हक बका दीदार, इल्म तो चाहिएगा ही, इल्म तो बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे प्यारे उसके साथ में हमें चाहिए इश्क। जब तलक हम उस इश्क को नहीं जानेंगे, जब तलक उस इश्क में हम नहीं रमेंगे, जब तलक हम उस इश्क में नहीं डूबेंगे, तब तक हम श्री ब्रह्मधाम की किसी भी एक लीला में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले धनी जी ने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर पहला ही जो प्रकरण उतारा है वो इश्क का प्रकरण उतारा है, वो इश्क की लीलाओं का प्रकरण उतारा है, वो प्रेम का, प्रेम की दिव्य लीलाओं का, ताकि ये रूह वहां पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। पहले हमें तैयार होना पड़ता है कुछ लीलाओं को रमण करने के लिए। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप समझिए
यदि बालक किसी परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी करता है, कहीं पर एग्जाम देना चाहता है, अगली कक्षा में प्रवेश करना चाहता है, तो उसको पहले से तैयारी करनी होती है। वो पढ़ेगा और पढ़ करके फिर उसको लिखेगा और उसके बाद में वो फिर उसका एग्जाम देगा, तब जाकर के कहीं वो अगली चर्चा में बैठ पाएगा, कहीं वो अगली क्लास में बैठ पाएगा। तो यहां पर बिल्कुल ठीक वही लीला हो रही है मेरे प्यारे साथ जी कि धनी जी ने सबसे पहले इश्क की बरसात की है, रूहों को इश्क से लबालब किया है, ताकि रूह जान सके कि जहां तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जिन लीला से तुम रूबरू होने जा रहे हो, दरअसल वहां क्या है। अरे वहां तो प्यारे प्रेम के वस्त्र है, प्रेम के आभूषण है, प्रेम ही आहार है, प्रेम ही निजसार है। बिन प्रेम बिन इश्क के वहां कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसीलिए उन लीलाओं में प्रवेश करने से पहले रूहों को इश्क से लबालब किया है मेरे वाला ने, इश्क से लबालब। पूरा का पूरा पहला प्रकरण जो आया है वो इसीलिए आया है ताकि यहां का कुछ ना बाकी रहे, तुम्हारे अंदर कुछ ना बाकी रहे। जब आपके अंदर आपका रोम रोम मेरे प्यारे इश्कमय हो जाता है, तब जाकर के आप उस दिव्य नूरी ब्रह्मधाम के आप उसकी परिधि में प्रवेश कर पाते हैं। अन्यथा बिन प्रेम के नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। मेरे प्यारो, तासो धाम दरवाजा खोलती, उसने इल्म नहीं तोला है। समझो बात को मेरे लाडलो, समझो। 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी पोस्ट डाली गई थी फेसबुक पर हमारी माध्यम से, उसमें साफ लिखा था, साफ था कि आप पूरी की पूरी उम्र अपने बच्चों के लालन पालन में ही गवा रहे हैं, उसी में ही बीत रही है। और आखिरकार जब बिल्कुल अंत समय उस मानव का आता है तो उस सरसैया पर लेट जाता है और जितना धन या जो भी कुछ अर्जित किया है उसको वे भोगते हैं और अंत में उसका कुछ नहीं होता है। प्यारे प्यारो, कुछ नहीं होता है। वहां लिखा था प्यारे, बिल्कुल साफ लिखा था, अरे मेरे लाडलो, इतनी प्यारी सी उम्र मिली थी और इसको ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही गवा दिया, बिल्कुल पशु पंखियों की तरह गवा दिया, पशु पंखियों की तरह। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन मिल सकता है, अभी है वक्त, यही मिल सकता है। यहीं पर इसी तन के अंदर बैठ करके हम उन लीलाओं में रमण कर सकते हैं। इत ही बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। मेरे प्यारो, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। इसी तन से ही, इसी तन से, इसी जिव्या से, इसी अंगों के साथ में आप दिव्य नूरी ब्रह्मधाम की एक एक लीलाओं में रमण करना प्रारंभ कर देंगे मेरे प्यारो, रमण करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या है? उसके लिए धनी ने कहा है, बहुत प्यारा कहा है, बहुत प्यारा। क्या? अब आओ रे, अब आओ रे, इश्क भानु हम, इश्क भानु हम। कहा ना, श्री इंद्रावती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। पहले हमें वो प्रेम और इश्क की लीलाओं में रमन करना पड़ेगा। उसके बाद में हक इलम से हो तो है हक बका दीदार। प्यारे, हक बका दीदार, बिल्कुल साफ साफ कहा है वाणी में, बिल्कुल साफ कहा है, कोई धोखा नहीं है, कहीं पर धोखा नहीं है। ए इलम ए इश्क दोनों हक को चाहे, बहुत साफ उन्होंने कहा है, बहुत साफ। एक बार नहीं, बहुत बार वाणी में कहा है, परिक्रमा में कहा है, श्रृंगार में कहा है, सागर में कहा है। लेकिन आप देखेंगे तभी तो जानेंगे ना। ए इश्क भी हक को चाहे, ए इलम भी हक को चाहे, ए इश्क भी, ये भी वही। लेकिन जानते हो क्या कहा है? ए हक की लीला है,
हक जिस रूह को जिससे नवाजता है वो हक की लीला है। हक किसी को इश्क से लबालब कर देते हैं और हक किसी पर इल्म रूपी बरसात करते हैं। लेकिन न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई कम न कोई ज्यादा, लेकिन दोनों एक ही है, एक ही। इसीलिए कहा है इश्क, ईमान और इल्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चर्चा परिक्रमा की चर्चा है, ये निज बुद्ध की चर्चा है। ये वे ही 30,000 हरूफ है जिनको हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया था, ए रसूल इनको तू छेड़ेगा भी नहीं, ये अख्तियार नहीं है तुझ पर, नहीं, तू इनके लिए नहीं है, न तुझ पर इनका अख्तियार है और न ये तेरे अंडर में आते हैं प्यारे, नहीं नहीं। तो ये वो ही लीला है, वही इन 30,000 हरूफों के लिए हजरत रसूल अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहंदी का जमाना मांगा था। मेरे प्यारो, इमाम मेहंदी का जमाना मांगा था, लेकिन क्या करे, किस्मत फूटी। अरे कोई पढ़े तो पता चले, कोई सुने तो पता चले, और कोई बताए तो पता चले ना, लेकिन वक्त ही नहीं है, वक्त नहीं। बहुत बड़ी विडंबना है कि सुंदर साथ के पास वक्त नहीं है। और जानते हो किसके लिए वक्त नहीं है? उसके लिए वक्त नहीं है जो केवल और केवल उसका है, केवल उसका है, किसी और का नहीं। यहां का सब कुछ बटता है, बटेगा, हर पल बटेगा, लेकिन जो रूह का है वो केवल और केवल रूह को ही उस आनंद में लेकर के जाएगा। लेकिन उस रूह ने पल्ला झाड़ा है, पल्ला झाड़ा है, बाकी सब में लगा है, बाकी सब में खूब रमे है, खूब खूब कमा रहे हैं, खूब लबालब है, लेकिन जो उसका है उससे वो बिल्कुल खाली हाथ है। मेरे प्यारो, बिल्कुल खाली हाथ है। इसीलिए कहा है इतनी प्यारी उम्र दी थी खुदा ने तुझे, इतनी प्यारी उम्र दी थी, और फिर जीव का संग भी दिया था। जानते हो, जीव भी भक्तिमय दिया था, आनंदमय जीव दिया था, वो भी परमात्मा की शरणागत हुआ था। सत्संगों से, चर्चाओं से, गुरुजनों से लगाव किया था, उस जीव ने लगाव किया था। लेकिन क्या करे, फिर कर्म तेरे बीच आ गए और तू फिर से विमुख हो जाता है प्यारे, फिर से विमुख हो जाता है, और इतनी प्यारी उम्र को तू ऐसे ही गवा देता है प्यारो, ऐसे ही गवा देता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इस चौपाई में चलते हैं। लेकिन इस चौपाई में प्रवेश करने से पहले धनी जी ने एक शर्त रखी है, पहले ही शर्त है, और शर्त के रूप में वो पहला प्रकरण है, पहला प्रकरण है, इश्क का प्रकरण है। पहले वहां डूबना पड़ेगा, उस लीला में आपको इस प्रकार से रमना पड़ेगा जिस प्रकार से शहद के अंदर मिठास होती है। क्या कोई मुझे बता पाएगा शहद के अंदर मिठास किस प्रकार से भरी है, किस प्रकार से भरी है? अरे यह तो मैं कहूं कि उस मिठास का पूंजी वो शहद का ढेर है, या वो ढेर शहद का ही मिठास है। लेकिन मेरे प्यारे, दोनों को बिल्कुल एक होना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इस आनंद में प्रवेश कर पाओगे। बिना इश्क की लीला में प्रवेश किए आप ब्रह्मधाम के एक भी जर्रे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारों, नहीं कर सकते। इसीलिए वो प्रकरण, पहला प्रकरण हमें और आपको बहुत अच्छी प्रकार से आत्मसात करना पड़ेगा ब्रह्मधाम की अगली लीलाओं में प्रवेश करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए अब ये चौपाई क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। अखंड सुख सबन को होसी 14 तबाक, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सब हाक,
पावे दीदार सब हक, अखंड सुख सबन को। कहां का अखंड सुख की बात कर रहे हैं मेरे धाम दूल्हा? उन 25 पक्षों के वे जो अखंड के आनंद की लीलाएं हैं मेरे लाडलो। धाम की, तालाब, यमुना जी, होज कोसर ताल, पुखराजी पहाड़, बड़ोवन, मधुवन, महावन, दूब दलीचा, किस किस का नाम लू मेरे लाडलो? चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, कितना मेरे प्यारो। ये सारी की सारी लीलाएं जो है, हम और आप तो बोलते हैं ना, प्रातः काल आप सेवा पूजा बोलेंगे, उसमें भी श्री यमुना जी के घाट में अमृत बने पाठ में, कृत क्रीड़ा जल जो है ना संग सोई श्यामा। क्या आपको मालूम है इसमें कितनी चितवनी, कितनी चर्चनी बोल दी गई है? कहां कहां का वर्णन है? श्री यमुना जी के घाट में, यमुना जी के कितने घाट आए हैं, कौन कौन से घाट आए हैं, क्या क्या आया है उन घाटों पर। पाट घाट जो आया है वो पाट घाट की क्या लीलाएं हैं, श्री यमुना जी की क्या लीलाएं हैं। बोलने बोलने से नहीं होता मेरे लाडलो। जिस वक्त बोला जाता है उस वक्त वो कल कल बहती हुई श्री यमुना जी हमारे सामने होती है। हम श्री यमुना जी को निहार रहे होते हैं मेरे प्यारो, निहार रहे होते हैं। ये लीलाएं है वो, ये वे अखंड के सुख है जो धनी देने के लिए हम सबको यहां लेकर के आए हैं। यहां और किसको? होशी 14 तबक। ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव आए हुए हैं ना, जितने भी जीव आए हुए, इन सभी के सभी जीवों को उस ब्रह्मधाम की एक एक लीलाओं का स्मरण कराना है, उसका दीदार कराना है। इसलिए यहां पर ब्रह्म सृष्टिया आई है मेरे प्यारो, इसलिए आई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत कुछ के कुछ कोई और कुछ कहेंगे, वाणी बहुत कहेगी, चौपाई बहुत कहेगी, लेकिन ध्यान देना, यदि रूहों का यहां आना हुआ है तो केवल और केवल इन 14 लोक के अंदर जितने भी जीव आए हुए, इनको आज तक उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नहीं पता था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस निज घर का नहीं पता था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के क्या लीलाएं करता है उनका नहीं पता था। केवल और केवल रूहों को इसीलिए यहां उतारा गया है, रूह इसीलिए यहां आई है ताकि इन 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आए हुए एक एक जीव और इनके मालिक को भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की एक पहचान हो जाए, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस घर की एक पहचान हो जाए और उस घर में होने वाली दिव्य लीलाओं का रस इन्हें भी मिल जाए। इसलिए यहां पर हम सभी रूहों का आना हुआ है मेरे प्यारो, हम सभी रूहों का आना हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये रूहों की सिफत है, ये ब्रह्म सृष्टियों की बड़ाई है, ये ब्रह्म सृष्टियों का मर्तबा है। लेकिन क्या करें, आप जान नहीं पा रहे हैं, अपने आप को जान नहीं पा रहे, आप पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप को कि आप कौन है। आपका मर्तबा बहुत बड़ा है मेरे प्यारो, बहुत बड़ा है। इसीलिए धनी ने कहा है कि अखंड सुख सबन को होशी 14 तवक। इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आए हुए प्रत्येक जीव को, एक एक जीव को मेरे प्यारो, एक एक जीव को 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कितने जीव आए हुए हैं, उन सभी के सभी जीवों को उस पूर्ण
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी, उनका नूर बरसेगा, उनकी सबकत बरकत बरसेगी, वो निज बुद्ध की लीलाएं आएगी मेरे लाडलो। वो ब्रह्मधाम के एक एक जर्रे जर्रे का नूरानी नजारा हम सबके सामने प्रकट होने लगेगा मेरे प्यारो, हम सबके सामने प्रकट होने लगेगा। लेकिन किसकी बदौलत? कौन करेगा? कौन करेगा? ये बताया है। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। मेरे लाडलो कान खोलो, ये कान खोलो और आंखें खोलो और अपनी इस जुबान को भी खोलो मेरे प्यारो। अरे कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ इन आंखों से देखो इन चौपाइयों को और इस जुबान से कुछ बोलो। अरे हिलाओ इस जुबान को मेरे लाडलो, पहचानो अपने आप को कि आपके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या कह रही है, क्या कह रही है। वो साफ कह रहे, सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। किसकी बरकत से? क्या हजरत रसूल अलैहि वसल्लम की कहा है? क्या बसरी सूरत की कहा? क्या मल की सूरत की कहा? क्या हकी सूरत की कहा? किसकी कहा? किसकी? सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की। ये सारे के सारे 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आए हुए एक एक जीव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की एक पहचान कौन देगा? ब्रह्मधाम के अंदर होने वाली एक एक लीलाओं के नजारे को कौन बताएगा? केवल और केवल आप बताएंगे, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टिया बताएंगी, ब्रह्मधाम की रूह बताएंगी। ब्रह्मधाम की रूह के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है, कोई अलग साधन नहीं है। किसी के पास में अलग से कोई ज्ञान नहीं है, कोई संगीत नहीं बना है, कोई नृत्य नहीं बना है, कोई गान नहीं बना है, कोई इस प्रकार का कोई अलग से वाणी नहीं बनी है मेरे प्यारो, नहीं बनी है। जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म सृष्टि के पास है, ब्रह्म सृष्टि के रूह के पास है। केवल और केवल ब्रह्मधाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि ही इन 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर आए हुए प्रत्येक जीव को और उसके मालिक को भी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगलवर श्याम श्याम मोरे पिया मोरे वाला वो अक्षरातीत के वो नूरी नजारों का दीदार कराएंगी और वहां होने वाली एक एक लीलाओं की दृश्य की अनुभूति कराएगी। ये केवल और केवल आप कर सकते हैं, ये केवल और केवल आप कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, पहचानो अपने आप को, पहचानो आप कौन हो, आपका मर्तबा क्या है, आपकी बड़ाई क्या है, आपकी सिफत क्या है। अरे आपके पास में क्या खजाना है मेरे लाडलो, क्या खजाना है। एक बार उसे खोल कर तो देखो तो पता चले कि हाँ हम कौन है मेरे प्यारो, हम कौन है। ख्वाब की अकलें छोड़ के कहूं अर्श के कलाम, हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जेठाम, अखंड सुख जेठाम। ख्वाब की अकलें छोड़ के। अगली ही चौपाई में धनी जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं मेरे लाडले साथ जी। अब आपको मैं नूरी ब्रह्मधाम के अंदर प्रवेश करा रही हूं मेरे लाडले साथ जी। आप इस प्रकार से आप जानिए आप ब्रह्मधाम में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। सिवाय खुदा की लीला को कोई बता नहीं सकता है, नहीं कोई नहीं बता सकता। वो खुदा आता है, कैसे आता है खुदा? अपने जोश और अपने आवेश के द्वारा आता है
और आकर के अपना सारा का सारा खजाना लेकर के आता है और रूह को सब कुछ सौंप देता है, सब कुछ सौंप देता है। तब 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 इस रूह के संग में जो ये जीव होता है ना, रूह के संग में जो जीव होता है, तब वो जीव जीव नहीं रहता है, तब वो भी जीवात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीव भी ब्रह्मधाम के जर्रे जर्रे का रमण करने लगता है, वो भी उस आनंद में खोने लगता है, वो भी वहां के नजारों को देखने लगता है। इसलिए वो जीव जीव न रह करके वो जीवात्मा बन जाता है मेरे प्यारो, जीवात्मा बन जाता है। तो आनंद किस किस को मिल रहा है, सुख किस किस को मिल रहा है, लीलाओं को कौन कौन रमन कर रहा है। और देखिए, आत्मा तो आनंद में चली ही गई, वो तो रम रही है, लेकिन जीव भी रम गया। लेकिन जीव के साथ साथ अब मन की दशा को देखो तुम, क्या हो जाती है मन की दशा। अरे भाई, ये तो बताओ, जब जीव ने उधर खींच लिया, जब जीव को रस चर्चा में आने लगा, तो बोलो ये मन कहां जा सकता है। अरे प्यारो, मन ही तो भटकाता है जीव को, मन ही जीव को भटकाता है। लेकिन ये बोलो, जब जीव ही वहां से जुड़ गया, जब जीव को खुशबू आने लगी ब्रह्मधाम की, जब जीव को परमात्मा के नूरी स्वरूप का दीदार होने लगा, तो बोले ये मन कहां जाएगा रे, कहां जाएगा। तुम जो कहते हो कि हम तो मन के हाथों में लगे हुए हैं और मन नचा देता है, बोलो मन कैसे जाएगा, कैसे नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात नहीं है मेरे प्यारो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता है, यही होता है, इसी पल होता है, इसी पल। लेकिन आपको और हमको पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। एक उदाहरण देता हूं, आज प्रातः का उदाहरण देता हूं मेरे लाडलो, प्रातः का। प्रातः ठीक 8 बजे से हम बैठ गए और लगभग 1:30 बज गया, हमें पता नहीं चला कितना वक्त बीता है, कितना वक्त कैसे कैसे बीता है। और मेरे प्यारो, न तो ये मन कहीं भागा, न ये जीव कहीं भागा, कहीं नहीं, ये यहीं थे, इसी कमरे में, इसी बेड पर यहीं थे, एक साथ थे। लेकिन बाहर तो बहुत कुछ हो रहा था। कितना घंटे बीत गए, यहीं रमा रहा। जानते क्यों? क्योंकि हम परिक्रमा ग्रंथ में लीन थे, हम इन चौपाइयों में डूबे थे, हमें रस यहां आ रहा था। ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ आज का ही प्रैक्टिकल बता रहा हूं मेरे लाडलो, प्रैक्टिकल। ऐसे ही होता है, जब आत्मा वहां रमने लगती है तो जीव को आनंद आने लगता है, और जब जीव को वहां आनंद आने लगता है, जब जीव वहां से बन जाता है, तो प्यारे मन की कोई औकात नहीं होती है, मन का कोई बस नहीं चलता है, मन इधर उधर नहीं भटकता। अरे मन को तो पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे वो वाणी में रहा, किन लीलाओं में रहा। मन तब छटपटाता नहीं है, मन तब आनंद लेने लगता है, और वो भी बहुत घंटे तक उन्हीं रसों में खोया रहा, वो भी आनंद लेता रहा। जहां जीव आनंद ले रहा था, जहां आत्मा लीन थी, उन्हीं लीलाओं में ये मन भी रहा मेरे प्यारो। और जब मन रहता है तो बोलो ये शरीर कहां जाएगा, ये भी तो कहीं नहीं जाता है ना, ये शरीर तो फिर यही रह जाता है। आप जहां इसको रखेंगे ये वहां रह जाता है मेरे प्यारो, वहां रह जाता है। इसीलिए कहा है मेरे प्यारो कि रमना तो पड़ेगा, रमना पड़ेगा। बिन लीन हुए कुछ नहीं होता है मेरे प्यारो, कुछ नहीं होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज अब जिस चर्चा को, जिस चौपाई का वर्णन अब धनी जी कर रहे हैं, उसके लिए यही जरूरी है, यही जरूरी। उनका ख्वाब की अकल छोड़ के कहू अर्श के कलाम। ख्वाब जहां हम बैठे हैं, इस मृत्युलोक में, इस नासूत के अंदर, ये ख्वाब की अकल है, ये सपने की अकल है, सपने की अकल। किसी ने कहा, किसी ने किसी से कहा, क्या कहा, ये जो मन है ना, ये हमारे बस में नहीं रहता है, बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करता है।
इसको कैसे लगाओ उधर, क्यों? क्योंकि ख्वाब की अकल आई है। तो ये ख्वाब की जो अकल आई है मेरे प्यारो, पता है ख्वाब की अकल कहां से जन्मती है? मन से ही जन्मती है, मन से। मन के मते ने चाल ये और मन के मते अनेक, और ले डूबे मझधार में घड़ी लगी ना टेक, संत ने कहा है। कहले प्यारो इस मन से बचना चाहिए, बहुत खतरनाक है प्यारो। ये तो क्षण भर नहीं लगने देता है, तुम्हें न जाने क्या 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 करा देता है, सब कुछ बर्बाद करा देता है। ये मन की लीलाएं होती है। लेकिन फिर दूसरे संत कहते हैं, फिर दूसरे कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने फिर एक स्टेप आगे बढ़ा कि न तो मन मरता है न माया मरती है, लेकिन ये शरीर बार बार मर जाते हैं, बार बार मर जाते हैं। ये भी एक संत ने कहा है। फिर एक संत ने और कहा, क्या कहा प्यारो? माया भी मरी और मन भी मरा, माया भी मरी और मन भी मरा, और मर मर गया था शरीर, और आशा तृष्णा भी मरी। वो ध्यान से समझिएगा, आशा तृष्णा भी मरी। जानते हो कब? जब नानक भय फकीर प्यारो, नानक भय फकीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जब जब आप अंदर से वो फकीर बन जाते हैं, जब आपके रोम रोम के अंदर ब्रह्मधाम का इश्क और इलम गूंजने लगता है, जब आप उन्हीं लीलाओं में खो जाते हैं, तब आप फकीर होते हैं मेरे प्यारो। और तब कहते हैं जब आप फकीर बन जाते हैं, मन लगा मोरा यार फकीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में, मन लगा मोरा यार फकीरी में। मन, फकीर प्यारे उनको फकीर नहीं कहते हैं जो गरीब होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो घर घर जाते हैं। नहीं नहीं, वे फकीर नहीं होते प्यारो। फकीर वे होते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती है, जिनके ऊपर परमात्मा की रहमत बरसती है, जो परमात्मा की बातों में रम करके पागल हो जाते हैं, जो केवल और केवल उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, वे फकीर होते हैं मेरे प्यारो, वे फकीर होते हैं। तो जब वो हो जाते हैं, तब ये जो यहां की अक्ल है ना, तब ये अक्ल छूट जाती है। इसीलिए धन्य ने कहा कि ख्वाब की अकल छोड़ के, ख्वाब की, इस यहां की, इस मृत्युलोक की, मेरे लाडलो आप जानते नहीं है, उसकी लीलाएं बहुत विचित्र होती है, उसकी लीला बहुत विचित्र होती है। अरे वो एक पल में आपको राजा बना देता है, तो दूसरे पल में आपको रंक बना देता है, आपको फकीर बना देता है। कभी कभी आपके द्वारा किए गए किसी कार्य से वो बड़ा आनंद में होता है, बहुत खुश होता है, तो आपके लिए वो माया के भंडार खोल देता है। आपके जो काम नहीं बनने थे वे काम बनाने लगते हैं, और आपके पास में सब कुछ आने लगता है, वाहवाही हो जाती है मेरे प्यारो, वाहवाही हो जाती है। लेकिन आप समझ नहीं पाते उसकी लीला, उसकी लीला बड़ी विचित्र होती है। उसकी लीला कहती है कि जितना वो देता है तो मेरे प्यारे तू उससे कहीं ज्यादा उसके चरणों में लीन होना शुरू कर दे। तब क्यों? क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा आ रही है, अब आई है परीक्षा। जितना वो तुझे देगा उतनी परीक्षा आती है, तू उतना ज्यादा नर्म बन, उतना ज्यादा उसके चरणों में लीन कर मेरे प्यारो। और यही भूल हो जाती है किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी हो जाती है, ये ठग लेती है। और जैसे वो ठगती है तो तब क्या होता है, तब बस एक झटके में, अरे उसने तो वो तुम्हें ट्रेलर दिखाया था, ट्रेलर था मेरे प्यारो, जो कुछ दे रहा था, वो उसी पल में वो सब कुछ छीन भी लेता है, और फिर तुझे राजा बना करके रंक बना देता है, तुझे पता नहीं चलता है मेरे प्यारो। ये उसकी लीला होती है। इसीलिए कहा है कि बस
मन को फकीर बना के रख। फकीर, मन फकीर बनेगा तो परमात्मा की लीलाओं में रमेगा, वरना उसके हाथ में सब कुछ है, वो दे भी सकता है तो वो तुझसे ले भी सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इस लीला में धन्य ने कहा है कि ख्वाब की अकल छोड़ के, यहां की अकल को छोड़ के, इस अकल से ब्रह्मधाम का वर्णन नहीं हो सकता है मेरे प्यारो, और इन अकल से तुम ब्रह्मधाम का कुछ सोच भी नहीं सकते हो, और इन अकल से तुम ब्रह्मधाम का वर्णन कर भी नहीं सकते हो, नहीं कर सकते हो मेरे प्यारो। ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये छूटता है तब कहीं जाकर के वो दिव्य ब्रह्मधाम का रस आता है। इसलिए धन्य ने कहा है कि ख्वाब की अकल छोड़ के कहूं अर्श के कलाम। अब जो बातें मैं कहने जा रही हूं, रूह अंदर से पुकार रही है, पिया अंदर बैठ करके इन लीलाओं का बखान कर रहे हैं कि ये लीलाएं जो अब मैं कहने जा रही हूं, ये कोई मृत्यु लोक की लीलाएं नहीं है, ये कोई ब्रह्मपुरी या शिवपुरी या इधर उधर की लीलाएं नहीं है, ये हद की भी नहीं है, ये बेहद की भी नहीं है, ये तो अब नूरी ब्रह्मधाम की लीलाएं है। तो इसलिए कहा कि ये है अर्श के कलाम, ये खुदा के वचन है, ये ब्रह्मधाम की बातें हैं। और ब्रह्मधाम की बातें कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? हम ही आए ब्रजरास में, और हम ही आए इत, और हम ही तमाशा देखिया मेरे प्यारो, हम ही तमाशा देखिया। कौन कौन आया है ब्रज में? कौन आया है रास में? कौन ब्रह्मधाम में रहता है? ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई मेरे प्यारो, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई। अरे ब्रज रास और जागनी कही मेरे प्यारो, ब्रज रास और जागनी कही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कौन? केवल और केवल रूह है, केवल और केवल ब्रह्म सृष्टिया। पहली चौपाई में जिसको कहा है ना कि सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे दीदार सबक, पावे दीदार सबक। सो वे ही ब्रह्म सृष्टिया, वे ही रूह है, वे ही खास अलखास रूह केवल और केवल वो अर्श के कलाम को कह सकती है, वो खुदा के वचन को कह सकती है। और वचन भी प्यारो केवल और केवल वे रूह ही कह सकती है, उनके अलावा खुदा के वचन, खुदा की बातें उस ब्रह्मधाम के वर्णन में कोई और नहीं कर सकता है मेरे प्यारो। नहीं, बहुत कोशिश कर लेना, बहुत कोशिश कर लेना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे हजरत रसूल अलैहि वसल्लम बसरी सूरत सोचो, सोचो मेरे लाडलो सोचो। अरे जब बसरी सूरत को छोड़ दिया, खुदा ने खुद अपनी एक सूरत को अख्तियार से दूर रख दिया, चले नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते हो इन लीलाओं का वर्णन। नहीं हजरत रसूल, तुम मुझे देख लो, मुझसे बात कर लो, ब्रह्मधाम का जर्रा जर्रा देख लो, सब कुछ तुम पे होगा, लेकिन तुम वहां जा करके इस ब्रह्मधाम का, इन लीलाओं का वर्णन तुम नहीं कर सकते हो मेरे प्यारो, नहीं कर सकते हो। क्षण भर कर दिया इशारों में, वो एक अलग है, लेकिन ऐसे वर्णन तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा वर्णन तो मेरी ये रूहें करेंगी, मेरी ये ब्रह्म सृष्टियां करेंगी मेरे प्यारो। तो देखो कितना बड़ा मर्तबा है आपका, कितना बड़ा मर्तबा, कितना दिव्य नूर है आप पर, कहां की शोभा है आपकी मेरे प्यारो, कहां की शोभा है। यही निहारना है अपने आप को मेरे लाडलो, यही निहारना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो धनी कह रहे कि कहूं अर्श के कलाम, इन अर्श के कलाम को, इन वचनों को केवल और केवल रूहें कहेंगी। हक बका जाहिर करूं, और वे रूह क्या क्या जाहिर करेंगी? हक, धाम धनी, श्री राज जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वे जाहिर करेंगी। चौपाइयों को समझो, शब्दों को पकड़ो,
एक एक शब्द को पकड़ेंगे तो शब्द ही ब्रह्म तक लेकर के जाएंगे मेरे लाडलो। बार बार हम कहते शब्द कोई छोटे मोटे बात नहीं होते, और ये तो अर्श के कलाम है, ये तो खुदा की बातें हैं मेरे प्यारों, खुदा की बातें हैं। कह रहे कि आप रूए ही, आप ब्रह्म सृष्टि आई हक बका जाहिर करेंगी उस खुदा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, धाम धनी को, अक्षरातीत को, युगल व श्यामा श्याम को, श्री राज जी को यदि कोई जाहिर कर सकता है तो वो केवल और केवल आप कर सकते हैं। आप रूहे कर सकती है, आप ब्रह्म सृष्टि कर सकते हैं, आप श्री श्यामा जी के जो आनंद अंगी सुंदर साथ है केवल आप कर सकते हैं। आपके द्वारा किसी और में हिम्मत नहीं है मेरे प्यारो कि वो हक को, धाम धनी को और अखंड ब्रह्म धाम को यहां जाहिर भी कर सके मेरे प्यारो, जाहिर भी कर सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो पहचानो अपने आप को मेरे प्यारो, इससे ज्यादा और क्या पहचान लोगे आप अपनी, क्या पहचान लोगे। अरे मेरे प्यारो बहुत बड़ा मर्तबा है आपका, बहुत बड़ा। इसीलिए तो कहा है कि त्रिदेवा भी चरण रज खोज थके, त्रिदेवा भी मेरे प्यारो, त्रिगुण भी, आप रूहों की, आप सुंदर सात की, आप ब्रह्म श्रेष्ठ की चरण रज पाने के लिए आपके चरणों में बार बार गिर रहे हैं मेरे प्यारो, बार बार गिर रहे हैं। कितना बड़ा मर्तबा है आपका, कितना बड़ा मर्तबा है। अब तो पहचानो अपने आप को, आप कौन है मेरे प्यारो, कौन है आप, ये आपको जानना है, ये किसी और को नहीं जानना है मेरे प्यारो, ये सब आपकी लीला है। अगले चरण में धन्य स्वयं कहा है कि हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जे ठाम मेरे प्यारो, अखंड सुख जे ठाम कहा, कहने की जहां पर हर पल निरंतर वही सुखों का आनंद बरसता है, वहां वही लीलाएं होती है। और उन लीलाओं में रमने वाली कौन है, उनमें रमने वाली रूहे है, ब्रह्म सृष्टिया है, खासल खास है, श्री श्यामा जी के अंग सुंदर साथ है, और वे ही यहां आई है, वे यहां आई है और इसीलिए आई है, और कोई काम नहीं। अरे क्या देख ही रे हम दुनिया, जो इसको ना कियो अखंड मेरे प्यारो, जो इसको ना कियो अखंड। यदि इसको वो धाम धनी का दीदार ना कराया, पिया की पहचान ना कही, ब्रह्म धाम के वर्णन जर्रे जर्रे में इसको न लेकर गए तो हमने क्या दुनिया देखी, क्या। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन मिला मिला ऐसे ही चला जाए और शायद इस दुनिया को आप देख भी ना पाए, उनको दिखाने की तो बहुत दूर की बात है मेरे प्यारो। इसलिए पहचानना है अपना मर्तबा, जानना है अपना, और अपनी एक पहचान को कायम करना है मेरे प्यारो, अपनी एक पहचान को कायम करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे लाडली साथ जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको। बहुत सुंदर साथ जी के प्रश्न होते हैं कि उन सुंदर साथ जी को कुछ समझ नहीं आता है, नहीं आता है। अभी अभी चर्चा का जैसी पोस्ट किया तो तुरंत नेपाल से हमारे पास में मैसेज आया और कॉल आए, नेपाल के सुंदर साथ के। उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा कि सबसे पहले तो बात यह है कि सुंदर साथ जी की आप चर्चा का समय थोड़ा सा जल्दी रख दीजिए, क्योंकि जब यहाँ पर 9 बजते हैं तो वहां 9:15 9:30 के आसपास का वक्त हो जाता है। सर्दी है, थोड़ा ठंड वंड के कारण इस प्रकार से उनको बड़ी दुविधा हुई। हमने कहा ठीक है सुंदर साथ जी, आगे से हम चर्चा का समय बदलेंगे, चर्चा का समय भी बदलेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सुंदर साथ जी हम चौपाइयों को तो पढ़ते हैं, हम चौपाइयों को तो जानते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम चौपाइया करते हैं हमारी समझ नहीं आता है, नहीं आता। ये बहुत बड़ी विडंबना है सुंदर साथ की। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको और हमको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, रुकना नहीं है, नेवर स्टॉप, कभी रुकना नहीं है, नहीं रुकना है। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने नित्य कार्य करते हैं उसी प्रकार से आपको हर रोज तारतम्य का जप करना है, सेवा पूजा करनी है, और उसके बाद हमें वाणी को पढ़ना है। और जब हम खूब पढ़ने लगेंगे तो हमें एक अलग आनंद, एक अलग रस आने लगेगा मेरे प्यारो। तो तब उसको लिखना प्रारंभ करना है, लिखना।
चर्चाओं को लिखना प्रारंभ करना है। और जब चर्चाओं को हम लिखना प्रारंभ करेंगे तब हमारे अंदर और आनंद उमड़ेगा। तो तब हम सुंदर साथ से एक दूसरे से रूबरू बात करेंगे। ये जो झिझक है ना सुंदर साथ में, ये जो वे बोल नहीं पाते हैं ना, बैठ जाते हैं तो एक दो शब्द बोलेंगे लेकिन फिर चुप हो जाते हैं, फिर इधर उधर की बातें हो जाती है। उसका कारण यही है कि हम न तो चौपाइयों को पढ़ते हैं और न फिर हम चर्चाओं को लिखते हैं और न फिर हम बोल पाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें हर रोज चौपाइयों को पढ़ना है, फिर उसकी चर्चा लिखनी, जैसे भी लिखी जाए लिखो, और चर्चा को फिर आपस में चर्चा की अर्चा करो, आपस में सुंदर साथ से बातें करो। जब हम सुंदर साथ से बातें करेंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तो तब हमें ये हक का नूर बरसेगा। ये हक का कहते हैं कि सिखे सिखाए ने सोबते, ये हक के दिए आवत। आज कुछ सुंदर साथ जी ने भी स्वयं पूछा और बहुत सुंदर साथ बार बार ये पूछते हैं। आज मैं ये लाइव कार्यक्रम में मैं स्वयं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वो बार बार ये कह रहे कि आपके गुरुजी कौन है, आपने कहां से तालीम ली है, कौन आपको इस तरह का सिखाता है, कौन बोलता है। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरा ये मेरा कोई कार्य ही नहीं है, मैं यहां से जुड़ा हुआ नहीं हूं मेरे प्यारे। मैं एक जॉब करने वाला लड़का हूं, मैं शिपिंग फील्ड से जुड़ा हूं, मर्चेंट नेवी से मैं जुड़ा हुआ हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। और अभी मेरा जॉब है, मैं कुछ वक्त के बाद में अभी वहां जाने वाला हूं, जो लगभग 6 महीने या 9 महीने या 1 साल के बाद में मेरा फिर आना होगा। ये मैं केवल और केवल धनी की कृपा से सुना रहा हूं, पिया की मेहर से सुना रहा हूं मेरे प्यारो। नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने कहीं तालीम नहीं ली है, मुझे कोई गुरु नहीं बताते हैं, मुझे कोई नहीं समझाता है मेरे लाडलो। मैं आज आपके सामने रूबरू ये बातें करता, रूबरू। और यदि आपको लगता है तो आप मेरी एक चौपाई की चर्चा जो लिखी हुई है, उस चर्चा को आप जितने भी टीकाकारों के अर्थ है उन अर्थ के साथ में आप मिलान करके देखिए। आपको किसी भी टीकाकार के साथ में हमारा वो चौपाई का अर्थ मिलन नहीं करेगा, लेकिन वो अर्थ बिल्कुल उनके अनुरूप ही होगा मेरे प्यारो। इसीलिए ये बात आप जो बार बार हमारे सामने रखते हैं, पूछते हैं बहुत सुंदर साथ कि आपके गुरु कौन है, आपने तालीम कहां से ली है, आप किस मंदिर में रहते हैं। नहीं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, मैं बिल्कुल एक साधारण सुंदर साथ हूं, आपके जैसा ही सुंदर साथ हूं। ग्रस्त जीवन में मैं भी यापन करता हूं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। मैं भी बिल्कुल फैमिली के जैसा हूं और मैं एक जॉब करने वाला लड़का हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। लेकिन ये धनी की सबकत है, ये पिया की बरकत है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मेहर है। इसीलिए वो कहते हैं कि सिखे सिखाए ने सोबते, ये हक के दिए आवत प्यारे, ये हक के दिए आवत। ये हक के कलाम है, ये हक की मेहर है, ये परमात्मा की कृपा है। वो जिसको नवाजता है अपनी मेहर से, वो नवाज देता है, वो बहुत कुछ दे देता है मेरे प्यारो। तो ये उस पर है, ये उस पर निर्भर करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बस ज्यादा नहीं कहते हो क्योंकि वक्त भी अब 10 बजने वाले हैं। क्योंकि अब हम ब्रह्मधाम की ये चर्चाओं को हम एक बहुत बड़े चित्र के रूप में भी आपको दिखाना चाहेंगे, ताकि जो चर्चाएं हो रही है उस चर्चा को सुंदर साथ वहां से देख सके। क्योंकि उन चर्चाओं को आप वहां से जोड़ेंगे, वहां से देखेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे, आप जल्दी समझ पाएंगे मेरे प्यारो। लेकिन एक बात हमेशा करनी है मेरे लाडले साथ जी, कि आपको रुकना नहीं है। यू नेवर स्टॉप, आप कभी रुकेंगे नहीं, बस चलना है और चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बाकी की चर्चा को हम कल रखेंगे, आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।